अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खुशामदीद। तमाम भाई लोग मेरी बातों को गौर से सुने। भाई फाइल छोड़ दो, 2 मिनट छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, अभी आप भी छोड़ दें काम। अरे जनाब, सब खैरियत तो है क्या? यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग वगैरह हो रही है? यूसुफ नहीं, नहीं यूसुफ, खुद को संभालो यूसुफ, पुरसुकून हो जाओ। तुम अभी अभी जेल से निकले हो, खुद को पुरसुकून रखो। तुम पर पहले ही बहुत सारे केसेस हैं, आराम से बैठो। मैंने जब भी तुम्हें गुस्से में देखा है तो तुमने किसी का खून ही किया है, इसलिए तुम पुरसुकून ही रहो। ये सब भी तुम्हारी तरह इंसान है, बस गलत समझ रहे हैं। पुरसुकून रहो भाइयों, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया है हम सबको, क्या हालत हो गई है हमारी? आप लोग सब इतनी छोटी छोटी सी बातों पर इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? अपने आप को पुरसुकून रखिए, क्यों इतना गुस्से में हैं? आराम से हम सब बैठकर बात करते हैं ना। चले मैं बैठ जाता हूँ, पहले मैं बैठ जाता हूँ। हम सब आराम से भी ये बात बैठकर कर सकते हैं, क्यों इतना गुस्से में हैं? बैठ जाइए आप लोग सब। दोस्तों, आप लोग पुरसुकून हो जाएं। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे। कसम से मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, खतरनाक लगते हैं ये। देख लेंगे। हम सिर्फ एक बात पूछने आए हैं। हाँ भाई, पूछिए। हम बदी नाम के एक शख्स को ढूंढ रहे हैं, जानते हैं क्या? क्या जानते हो या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो ना। दिखने में कैसा है? यूसुफ, हुलिया बताओ उसका। हाँ तो दोस्तों, मुझे एक बात बार बार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप सब कान खोलकर मेरी बात अच्छी तरह से सुन लें। और हाँ, तुम ध्यान से सुनना मेरी बात, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। उसका हुलिया बता रहा हूँ, सब जहन नशीन कर लें। और अगर किसी को उसके बारे में पता हो तो हमें बताए। उसकी आंखें नीली हैं और उसकी हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच होगी। उसका चेहरा गोल है और पतला दुबला है। और हाँ, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, खतरनाक इंसान है वो। हुलिये से कुछ समझ आया तुम्हें? नहीं जानता, और ना ही देखा, ना ही सुना। कैसे नहीं देखा, कैसे नहीं सुना यार, कैसे नहीं जानते? इतने बड़े इंसान को ये बातें जेब नहीं देती। तुम पूरी मार्केट के इंचार्ज हो, कैसे नहीं जानते तुम? चलेंगे रिजमी, हर शाम यहाँ तकलाजी इल्गज, सारे बाजार का सामान यहाँ आता है, ये बात तो सबको पता है। तकरलक हामदी और हुस्नू, सारा दिन तुम्हारे बंदे यहीं होते हैं। सब लोगों को जानते हो तुम। सामान जाने वाले, आने वाले, चोरी होने वाले, हर चीज के बारे में तुम्हें मालूम है। फिर बदी उमर के बारे में कैसे नहीं जानते? ये मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ, कटे हुए कान वाले हकी गवर्नमेंट को ये सब जेब देता है क्या? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बदी उमर को जानते हो या नहीं? मैंने तुम्हें बताया ना। देखो, यहाँ आकर बकवास करने की जरूरत नहीं, बहुत हो गया, अब निकलो यहाँ से। तकलजी इल्गास कहाँ है? तुम तकलजी इल्गस को कैसे जानते हो? मैं नहीं जानता हूँगा तो कौन जानता होगा? वो मेरे लिए काम करता है। तकलजी इल्गस तुम्हारा बंदा है? हाँ, तकलजी इल्गस। हाँ, उसने सब कुछ ले लिया मेरा, मुझे बर्बाद करके रख दिया। अगर वो तुम्हारा बंदा है तो कॉल करो। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? ये नीचे करो बंदूक। इसे क्या मालूम कि तकलजी इल्गास कौन है? नीचे करो, बैठ जाओ अपनी जगह पर। हर बात पर बंदूक नहीं निकाला करते। क्या हो गया तुम्हें? हम बैठकर भी तो बात कर सकते हैं। रिलैक्स हो जाओ तुम। यूसुफ, क्या हो गया तुम्हें? पागल कर रहे हो मुझे। अपनी ये बकवास एक्टिंग बंद करो और ये बताओ कि तकलजी इल्गास को कैसे जानते हो? देखा है मैंने, क्या देखा है? हाँ, सबको। क्या देखा है? क्या हो गया तुम्हें यूसुफ? तुमने एक एक करके सबके नाम लिए थे वहाँ पे। सिर्फ तकलजी इल्गास के नाम पर किसी ने भी मुड़कर नहीं देखा था। तो मैं समझ गया कि वो इस वक्त यहाँ नहीं है, बस इसलिए मैंने उसका नाम इस्तेमाल कर लिया, और कुछ नहीं। देखो यूसुफ, शेरलॉक होम्स बनना बंद करो। देख नहीं रहे हो कि हमने जरा सी भी कोई हरकत की तो ये लोग हम पर गोलियां चला देंगे? देखो जरा मुड़कर। देख लिया इन सबको? अब हमें खामोशी के साथ यहाँ से निकलना है, ठीक है ना? और जाते हुए बिल्कुल भी पीछे मुड़कर मत देखना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझे तुम? और ना ही इस वक्त मुझ पर गुस्सा करना। हम यहाँ से काम कर कर ही निकलेंगे, भरोसा रखो मुझ पर। नहीं कर सकता, भरोसा रखो यार। मैं नहीं कर देखो, सकता, तुम कुछ पर नहीं भरोसा होगा। नहीं कर सकता। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हमें यहाँ से निकलना है, फंस तुम्हें गए हैं डरने हम। की जरूरत नहीं है, भरोसा रखो मुझ पे। हाँ तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि मैं आप लोगों को अपना तारुफ करवाऊं।
मैं इस्तांबुल की मार्केट में एक बहादुर इंसान के तौर पर जाना जाता हूँ, और पता नहीं सब मुझसे डरते क्यों हैं। कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, किसके साथ खड़ा है, किससे बातें कर रहा है, ये सब भी मालूम होता है मुझे। मिसाल के तौर पर जैसे कि अभी तुम दोनों यहाँ आने से थोड़ी देर पहले एक बर्गर वाले के ठेले पर खड़े होकर उससे बातें कर रहे थे। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल मना मत करना इस बात से, क्योंकि तुम दोनों की शर्ट्स पर साफ जाहिर है केचप के दाग लगे हुए, देख लो। आप लोगों ने जो भी खाया पिया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वहां पर खड़े होकर आप लोग क्या बातें कर रहे थे, किसके बारे में? चलो मैं ही बताता हूँ। कॉफी कॉफी कॉफी, या फिर नहीं, कॉफी वाले उस गुरमेस के बारे में बातें कर रहे थे। सही कहा ना? बल्कि उससे मुतालिक कोई प्लान बनाया है ना तुम दोनों ने, कोई खुफिया प्लान? हक्की भाई ये झूठ बोल रहा है, आप इस पर यकीन मत कीजिए। वाह मनहूसो, सब मुझे कहते थे लेकिन मैंने किसी की बात पर यकीन नहीं किया। मैंने तो सिर्फ बर्गर खाया था भाई। आपने ये बात कैसे सोच ली कि मैं आपको मार सकता हूँ? कैसे? हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो मारने के प्लान की बात ही नहीं की थी, खुद एतराफ किया है इसने। इसका मतलब मैं ठीक कह रहा हूँ। शुक्रिया मेरे भाई, तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है। तकलजी इल्गत से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता तुम्हारा। तुम थोड़े अलग हो लेकिन मुझे पसंद आए। तुमने मेरी आंखें खोल दी, शुक्रिया। देखा तुमने, आजम भाई हमेशा कहते हैं कि मामले को दिमाग से हल करना चाहिए। हाँ शाबाश, बहुत अच्छे तरीके से हल किया। निकलो यहाँ से। इस तरफ आओ बेवकूफ। जितनी भी माफिया मूवीज तुमने देखी उन सब पर लानत हो। हाँ, मुझे तो गिफ्ट लेना था यार। चलो अल्लाह हाफिज। जा मेरे अल्लाह, ये कैसी परेशानी मुझ पर आई है, मुझे बचा ले इससे, मुझे बचा ले। दिन की रोशनी में देखते हैं, शायद वो हमें मिल जाए। ये लोग हैं ना, उठा लिया होगा इन्हीं लोगों में से किसी ने, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बोरा, मैं पागल हो जाऊंगी अगर वो नहीं मिला। मुझे क्या पता, ये बात हार पहनते वक्त सोचनी चाहिए थी तुम्हें। अच्छा ना, मुझे समझ आ गई है। और कितनी बार ताने दोगे? बानो, तुमने कैसे किया ये? तुम्हारी इस एक बेवकूफी की वजह से हम सब पकड़े जाएंगे। हम सबको मुसीबत में डाल दिया तुमने। आपा, हार की वजह से कैसे पकड़े जाएंगे? शादाब का नाम थोड़ी लिखा हुआ है उस पर। तुम्हें पता है वो हार इस वक्त शादाब के पास है। क्या क्या कह रही हैं? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आजम भी सुराग ढूंढ रहा है, बल्कि अब तक तो उसको हम सबका पता भी चल गया होगा। क्या करेंगे अब? हाँ, उफ बानो। अच्छा अब रो मत, अम्मी बाबा देख लेंगे उसे। अब ये बात हमें जाकर बाबा को बतानी ही पड़ेगी। नहीं आपा, प्लीज बाबा को मत बताना, प्लीज मेरी खातिर। बता दिया तो बाबा भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उफ बानो, उफ बानो। जहाँ हार गिरा था वहाँ के सिक्योरिटी कैमरास की रिकॉर्डिंग डिलीट करनी होगी, और कोई हल नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। कैसे आसान है बोरा? आजम भी सुराग ढूंढ रहा है, उसकी तरह सोचना होगा हमें। वो सबसे पहले क्या करेगा? मतलब वो तो शादाब को हार लाकर देने वाले शख्स के पास जाएगा। हाँ, यानी आजम ने शादाब से डायमंड डीलर का एड्रेस लिया था। वहाँ से सुराग लगाता आसानी से उस क्लब तक पहुँच जाएगा वो। देखिए अभी अंदर जाएगा, ये रहा वो। ये आप जानते हैं इसे? जानता हूं। क्या आपको ये याद है कि ये यहाँ इस शॉप पर किस वक्त आया था? जी, ये सबसे पहला कस्टमर था मेरा। अगर हम वहाँ जाएं और रिकॉर्डिंग तक पहुँच जाएं, तो डिलीट करने में कितना वक्त लगेगा? मैं जल्दी से कर लूंगा, लेकिन मसला ये है कि वहाँ जाएंगे कैसे हम? ढूंढ लेंगे कोई रास्ता।
क्या बात कर रहे थे आप लोग? ये लोग तो पहले से ही ऐसे थे। क्या तुमने भी अपने आप को इन लोगों में शामिल कर लिया है? अगर कोई बात है तो बताओ, ऐसा ना हो बाद में कोई मसला हो जाए। मैंने रिजाइन कर दिया है बाबा, बस यही बात कर रही थी। क्या मतलब इस्तीफा दे दिया है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझसे पूछे बगैर आखिर अपनी मर्जी क्यों चला रही हो? अगर शादाब को शक हो गया तो? बाबा शक वाली कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। शादाब साहब की बहन से बहस हुई और मेरी जान छूट गई, बस जॉब छोड़ दी मैंने। अच्छा, तो झगड़ा करके जॉब छोड़ी है? अच्छा ना बाबा, आप परेशान ना हो, आप बेफिक्र रहें। मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, बस बात खत्म हुई। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि मैं इन दोनों को भी लेकर कहीं एंजॉय करने बाहर चली जाऊँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। क्या कहती हो बानो? हाँ बहुत अच्छा रहेगा। चलो चलते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो जल्दी आओ, चलो चले, आगे चलो, जल्दी करो। क्या हुआ? ये सब एक साथ कहाँ जा रहे हैं? तुम जानती थी कि लैला ने इस्तीफा दे दिया है? हाँ, फोन पर बताया था उसने मुझे अच्छा लगा कि सर पर से बोझ उतर गया। क्या हुआ? मतलब सिर्फ मुझे नहीं पता था, सबको सब कुछ पता है, बस एक मुझे नहीं पता। तारिक मैं बताने ही वाली थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल सका। अब भला तुम इस बात पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? हाँ, रिलैक्स करो तुम और बच्चों को अकेला छोड़ दो। ये बदी वाले मामले का क्या बना? कोई सुराग मिला? वो बंदा हमारे घर तक कैसे आ गया? क्या बना उसका, ये बताओ तुम। कोई सुराग नहीं मिला, कहीं छुप गया है। सामने आएगा तो काम दूसरे तरीके से होगा। ये जंगली गुलाब बहुत ही अच्छा इंतखाब है वेदांत मैडम। बड़ा नफीस फूल है, यानी है तो मौसमी मगर बहुत खूबसूरत लगता है ये। सुना है इस महीने में बुलबोस का फूल बहुत फायदेमंद होता है। क्या तजवीज करेंगे आप? मतलब सुम्बुल हो सकता है, बनफशा या ट्यूलिप हो सकता है। कहते हैं 10 सेंटीमीटर घेरा होना चाहिए, लेकिन कभी कभार उगने से पहले ही ये जमीन के अंदर गल सड़ जाते हैं। मेरे ख्याल से 7 सेंटीमीटर काफी होती होगी। फूलों के बारे में इतनी मालूमात कैसे है आपको? मुझे इसमें दिलचस्पी है बहुत वेदांत मैडम। मर्द को ये पता होना चाहिए कि फूलों का ख्याल कैसे रखना है। वैसे शादाब को आपको गार्ड के तौर पर नहीं बल्कि एक गार्डनर के तौर पर रखना चाहिए था। बल्कि आप तो एक पियानो टीचर भी बन सकते थे। काश ऐसा ही होता। पियानो बजाना आता है क्या आपको? क्यों नहीं आता, शूबर्ट, विवाल्दी वगैरह। अच्छा, तो क्या काफी माहिर हैं आप इस काम में? किसी दिन जरूर सुनूंगी। जब भी आप कहेंगी मैं हाजिर होऊंगा। खैरियत है तैमूर? तुम्हें फूल लगाने के काम पर रखा है क्या? माफी चाहता हूँ शादाब साहब। वेदांत मैडम ने मदद करने को बोला तो। देखो तो अभी तक बोल रहा है, क्या मदद करोगे तुम? दरअसल वो गुलाब के हवाले से। ठीक है, ज्यादा बोलो मत। उक्ताई जिस बंदे का हम इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। नेवरेस्ट से मिलना है उसे। जब तक आजम चोरों को ढूंढता है तब तक यप्पी हमारी रस्सियां खींच लेगा, समझ रहे हो ना? दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है कि क्या करना है तुम दोनों ने। नहीं। हाँ माली, क्या कहते हो? नहीं जनाब। अभी तुम हम दोनों को मरवाते थे। उसने कहा था मदद करो, मैं क्या करता? हाँ भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ आजम भाई, आप सुनाए कैसे हैं? मैं बस पढ़ाई कर रहा था। मुझे ये जानना है कि जो हार तुमने डीलर को बेचा वो तुम्हें कहाँ से मिला था? भाई आप कौन से हार की बात कर रहे हैं? देखो,
नीचे से लिया है क्या तुमने ये? बस एक बार पहनकर देखना चाहती थी। अम्मी ये कितना प्यारा है ना। देखो, तुम मुझे पसंद हो और तुम जानते हो। तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, मजबूर मत करो। ये हार कहां से मिला तुम्हें? भाई वो हमारा एक क्लब है जहां हम सब जाते हैं, वहीं से मुझे ये मिला था तो मैंने उठा लिया। कब मिला? कल रात में। वक्त क्या था? भाई मुझे वक्त तो याद नहीं है, लेकिन यही कोई रात का वक्त था। और ये क्लब कौन सा है? भाई वो बाजार के साथ में ही है। यूं समझ ले मुश्किल से आपको 10 मिनट ही पैदल चलना पड़ेगा। मत पूछो किस मुसीबत में फंस गए हैं। हम तो गए काम से। आजम हमारे पीछे है। क्या हुआ है नौरीन? सीधी तरह बताओगी मुझे। शादाब के घर से जो चीजें ली थी ना, उनमें एक हार भी था। उस हार को देखा था तुमने? हाँ होगा तो क्या हुआ? बानो को वो हार बहुत अच्छा लगा था। शायद क्लब जाते हुए पहन लिया था उसने। खैर, वहाँ जो होना था वो तो हो गया। कान के हाथ लग गया है वो हार। कान ने फरोख्त कर दिया है वो हार। आजम को कान से पूछते हुए सुना है मैंने। आजम शादाब के कहने पर तहकीक कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो नौरीन? क्या कह रही हो? बानो ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, इसमें क्या है? बच्ची का दिल चाह रहा था, उसने पहन लिया। अभी मौजू ये नहीं है। ये बताओ अब करना क्या है? क्या मतलब दिल चाह रहा था? दिल चाह रहा था तो कुछ भी करेगी। उन्हें तुम्हारी वजह से इतनी हिम्मत मिली है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बच्चों को भी अपने जैसा बना लिया है तुमने। ये पैसे खर्च नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? यही कहती थी ना तुम। ये देखो क्या हो गया है अब। छुपाकर पहन लिया तुम्हारी बेटी ने। ऐसे नहीं कहते कि मरते मार गया पर बाल ना गया। चोर बाप की चोर बेटी, ये भी उसी की बेटी है। चोर हूँ क्या मैं? अच्छा, चोर बाप की चोर बेटी। मुझे चोर कहा तुमने? पहली बात, मेरे बाबा चोर नहीं थे। सर्कस में मैजिशियन थे। बदनाम किया गया था उन्हें। लेकिन तुमने ही सबसे पहले यकीन किया था इस बात पर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नौरीन, मेरा यह मतलब नहीं था। देखो मेरी बात सुनो नौरीन। ये कहां गए? ये तो मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। ये आ गई आपकी कॉफी। मैं उन्हें बातों में लगाऊंगी, तुम अंदर चले जाना। ज्यादा दूर मत लेकर जाना, क्या कहोगी? बाबा की कॉल आ रही है। जरूर हमें घर बुलाएंगे। यहाँ कोई पीछे का दरवाजा नहीं है क्या? वापस चलते हैं, पीछे किसी दरवाजे से निकल जाते हैं। आप मुझे कॉल कर रहे हैं? अच्छा, अभी मत उठाना। आपा। हाँ? अब मुझे कॉल कर रहे हैं। उठा लेता हूँ, शायद कोई जरूरी काम हो। लाओ। हेलो जी, बाबा बोले। जी, ऐसा ही हुआ है। ठीक है बाबा, आप परेशान ना हो प्लीज, मैं देख लूंगी। अच्छा ना बाबा, हो जाएगा सब। अभी वक्त नहीं है। देखें, मैं वादा करती हूँ सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। घर पे सब कुछ पता चल गया है। मर गई मैं, मर गई। गाड़ी तक मुझे फॉलो करो। मुश्किल से पहुंचूंगी। 1 घंटा दे सकती हूँ। ठीक है, मिलते हैं।
शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नौरीन, तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। कहाँ जा रही हो नौरीन? तुम्हें क्या? नौरीन, मुझे तुमसे एक बात करनी है। माफी चाहता हूँ, सच में माफी चाहता हूँ। अब कोई और बात करने के लिए बाकी रह गई है क्या तारिक? नौरीन देखो, बच्चे ये मामला ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन बौखलाहट में कुछ गलत ना कर जाएं। मतलब हमें उनकी मदद करनी होगी। नौरीन, ये नाराज होने का वक्त नहीं है। अब तुम्हें याद आया है कि हम एक फैमिली हैं। परेशान मत हो, मेरे बच्चे अच्छी तरह जानते हैं उन्हें क्या करना है। बोरा, तुम ये यूएसबी मुझे दो। आपा कहाँ जा रही हैं? तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं यूएसबी लगाकर बताऊंगी तुम लोगों को। ठीक है, लेकिन ये आप करेंगी कैसे? बुरा, लैपटॉप खोलो और इंतजार करो। गुड इवनिंग। अभी क्लब बंद है, शाम को ही खुलेगा। जाकर अपने बॉस से कहो कि आजम कंबर उससे मिलने आया है। क्यों खड़े हो, जाके बताओ उसे। आजम कंबर नामी शख्स आया है। अच्छा ठीक है, आजम साहब आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अरे क्या हुआ? जा सकती हो। अल्लाह आपका काम आसान कोई करे। बात शुक्र है। हाँ, शुक्र है। कंट्रोल रूम में कैसे जाएंगी? असल मसला तो वही है ना। उफ बुरा, कभी तो अपनी जुबान से कोई अच्छी बात निकाल लिया करो। बाबा जैसी बातें कर रहे हो। बानू इसे नाउमीदी नहीं कहते, हकीकत पसंदी कहते हैं। हाँ, आपा की कॉल है। हेलो, पूरा मैं कमरे में पहुंच गई हूँ। अब जल्दी से बताओ क्या करना है। आपा मुझे सिस्टम का सही नहीं पता, आपको वीडियो कॉल करता हूँ। अच्छा अच्छा, जल्दी करो। ठीक है। उफ अल्लाह। बुरा, रुको मैं कैमरा फ्लिप कर रही हूँ। ठीक है आपा। देखो, सिस्टम ऐसा है। बताओ अब क्या करूँ? अब कल रात की रिकॉर्डिंग खोलनी है। कहाँ से ओपन होगी? लेफ्ट साइड वाला बटन दबाइएगा। कीबोर्ड से? अरे नहीं, वो नहीं, वो लेफ्ट साइड पे टॉप वाला बटन दबाइए।
कर लिया। ओपन कर रहा हूँ, फ्लैश डिस्क एंटर करें। फाइल खुल गई है। से डिलीट नहीं हो रहा, जल्दी करो, कुछ बताओ तुम। ठीक है आपा, रिलैक्स हो जाइए, लेकिन थोड़ा और टाइम चाहिए होगा मुझे। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, जल्दी करो। जल्दी करो पूरा, जल्दी करो, मरवाओगे तुम मुझे। हाँ ठीक है, ये फाइल डिलीट हो रही है। चलिए पहले कॉफी पी लेते हैं, काम बाद में करते हैं। कॉफी में फिर कभी पी लूंगा, अभी थोड़ा जल्दी में हूं। ठीक है, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग की कॉपीज दे देता हूँ। ठीक है। जगह तो अच्छी है बहुत। बहुत शुक्रिया। हाँ सही कह रहे हैं। पूरा कोई आ रहा है यहाँ। आपा बस थोड़ा सा रह गया है, प्लीज कुछ कीजिए। चलो बुरा, जल्दी करो कुछ। आपा चलिए आजम साहब। कल रात की रिकॉर्डिंग मांगी थी ना आपने मुझसे? जी हाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस्तांबुल का सबसे पुरसुकून अपार्टमेंट है ये। हर चीज की सहूलत मौजूद है इसमें। यह अपार्टमेंट हवादार है, समुंदर के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उन्हीं के साथ अकेली रहूंगी। मेरे लिए सबसे अहम चीज सिक्योरिटी है। ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छी बात है, अल्लाह खुश रखे। आप यहाँ पर बहुत ही इत्मीनान के साथ शिफ्ट हो सकती हैं और यहाँ आपकी इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर मामला शुरू करें। कितना कहा था आपने? 25 मिलियन। 25 मिलियन। देखिए, घर के मालिक ने कहा है कि इससे कम नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं दोबारा कॉल करके पूछ लेता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ी तो जमीन पर लेट जाएंगे। तो फिर मैं पैसों का बंदोबस्त करके आपको बताती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। वाह वाह, लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा अमीर औरत है। उस्मान साहब को कॉल करता हूँ। उस्मान, वाह। अरे इनकी कॉल, खैरियत है? हेलो हेलो उस्मान भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? आपके अपार्टमेंट का सौदा चल रहा है। अभी अभी मेरे पास एक खातून आई थी आपके अपार्टमेंट की बात करने के लिए। घर? मेरा घर कैसे? कौन बेचने आई है? कितने में बेच रही है वो? आपने अपने अपार्टमेंट की इतनी कीमत लगाई हुई है कि कोई भी इसे लेने के लिए तैयार ही नहीं होता। लेकिन एक खुशखबरी है, मुंह मांगी कीमत में आपका अपार्टमेंट बिक रहा है। या मेरे अल्लाह, ये कौन मोहतरमा है? दिखने में कैसी लगती है? कुछ बता सकते हो मुझे? क्योंकि कहीं फ्रॉड ना कर रहे हो ना। तुम थोड़ा होलिया तो बताओ, क्या तुम जानती हो उनको? वो औरत बहुत ही जल्दी में थी, मैं उससे पूछ ही नहीं पाया कि वो आखिर करती क्या है। आप मेरे ऑफिस आ जाए, आराम से बैठ कर बात करते हैं। ठीक है, मैं अभी बाहर हूँ कुछ जरूरी काम के सिलसिले में। मैं वापस जाके तुमसे आराम से बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखो और इंतजार करो मेरी कॉल का। अल्लाह करे सब खैरियत से हो। बॉस, ये क्या है? यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैं भी समझ नहीं पा रहा कि मसला क्या है। मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई। ये बताइए, क्या सिर्फ कल रात की रिकॉर्डिंग डिलीट हुई है? कल से अब तक की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। सिस्टम में कोई खराबी तो नहीं हो गई? बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो मैं वापस ले आऊंगा। हेलो समी भाई,
क्या हाल है, कैसे हैं? महल्ले में है क्या भाई? हार्ड ड्राइव से कुछ रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो गई हैं, उसे रिकवर करना है। ठीक है, मैं 1 घंटे में आपके पास पहुंचता हूँ। हार्ड ड्राइव मिल सकती है? जी आजम साहब जरूर, आप जो चाहेंगे हम आपको दे देंगे। आपने ब्रेक के बदले जो इजाद किया है सब उसकी बातें करते हैं। मैं भी बहुत हैरान हूँ। दरवाजा खोलें। आप उस लड़की को मुझसे नहीं बचा सकते, सुन लिया आपने? अम्मी रहने दे, चले यहाँ से प्लीज। अरे बेटा 1 छोड़ मिनट दे, रुको अम्मी, तो सही। रहने दे। बेटा सब्र तो करो। लैला खोलो दरवाजा, तुम्हें इसका हिसाब जरूर देना होगा। अम्मी आप खामखा हमें शर्मिंदा करवाएंगी, मैं उससे बात कर लूंगी। तुम ठहरो यहाँ, मैं जानती हूँ तुम लोग अंदर हो, दरवाजा खोलो। अम्मी चले ना, क्यों नहीं समझ बेटा रही तुम आप? थोड़ी देर सब्र करोगी? आप लोग आखिर कैसे लोग हैं? पछतावा दिलाऊंगी मैं आप लोगों को। शर्म नहीं आती एक बच्ची को मारते हो? कैसा खानदान है आप लोगों का? चले ना, सब देख रहे हैं, तमाशा बन रहा है। चले प्लीज यहाँ से। बेटा तुम 1 मिनट रुक तो जाओ। अम्मी बस कर दे, आ जा। अरे तुम तो छोड़ो मुझे। अंकल प्लीज आप कुछ करें ना, इस तरह तो बदनामी होगी हमारी। मीशा मैडम, पुरसुकून हो जाए। मीशा मैडम क्या हुआ है, बताएं मुझे जरा। इस तरह जोर जोर से दरवाजा बजाती रहेंगी तो आपके हाथ पे चोट भी लग सकती है। और अपनी हालत देखिए, दरवाजा बजा बजा के लाल हो गई हैं आप। सांस लें, रिलैक्स हो जाए थोड़ा सा आप। नहीं रिलैक्स हो सकती उस्मान, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं इनका दरवाजा तोड़ दूंगी, अल्लाह की कसम मैं तोड़ दूंगी दरवाजा। अरे नहीं नहीं, रुक जाए, क्या हो गया? लैला 1 मिनट रुक जाए, यहाँ पीछे आए, बात सुने। आप जैसी हसीन औरत को क्या ये जेब देता है कि इस तरह मोहल्ले में खड़े होकर शोर शराबा करे? आप मेरे साथ चले प्लीज, फिर देखते हैं कि क्या मसला है। मैं वैसे भी आजम लोगों की तरफ जा रहा था, वहाँ मुझे दावत पे बुलाया गया है, वहाँ पानी पी लीजिएगा। छुप कर बैठे हैं क्योंकि जानते हैं ना इनकी बेटी की खुद की गलती है। किसने किया है? लैला ने? हाँ नहीं, वो छोटी वाली है ना, बानो, उसने। लेकिन अंकल वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, किसी फाइटर की तरह लड़ रही थी वो। किसी फाइटर की तरह मेरी बच्ची को मारा है। खोलो दरवाजा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? छोटी सी लड़की ने तुम्हारी धुलाई करके रख दी है और तुम्हारी हालत बिगाड़ के रख दी है। या अल्लाह। ठीक है तुम घर जाओ, तुम्हारी अम्मी का गुस्सा उतरता है तो मैं उनको घर ले आऊंगा। अगर तुम यही खड़ी रही तो तुम्हें देख देख कर उनका गुस्सा बढ़ता जाएगा। वो क्या कहते हैं कि गुस्से की जड़ें काट लो ताकि गुस्सा कम होता जाए। और ये बात मैंने एक जापानी बाबा से सीखी थी। चलो अब तुम जाओ। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, अब जाओ भी यहाँ से। तुम इसको भी देखते हैं। इधर आए आप, आए आए आप, ठंडी हो जाए। अरे अच्छी बात नहीं है, देखिए आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे। ठीक है तो फिर मैं कैफे में जाकर बताती हूँ उस लड़की को। या खुदा, कैफे पे जाने का सोचना भी नहीं। देखो तुम एक शरीफ और हसीन औरत हो, यहाँ मोहल्ले में चीख चीख कर अपना नाम बदनाम मत करो प्लीज। फिर क्या करूँ मैं उस्मान, जिन जमा हो गए हैं मेरे सर में, कोई बात करने वाला भी नहीं मिल रहा है। शैतान बन गई हूँ जैसे मैं। इसका हिसाब किससे मांगूंगी मैं? परेशान क्यों होती हो? अपनी जगह सब कुछ मुझे बताओ कि क्या करना है, मैं तुम्हारी जगह वो सब कुछ करके तुम्हें दे दूंगा। और वैसे भी मेरी नजरें इन लोगों पर बहुत पहले से हैं। कराटे फाइटिंग दिखाऊंगी तुम्हें अरे मैं। छोड़ो छोड़ो ना, छोड़ो छोड़ो। वैसे भी वहाँ कोई नहीं है। बेटी का दाखिला ताइक्वांडो में करा दो। हर वक्त फाउंडेशन होता है मुंह पर, अब तो सुराख हो गए। तो समझ नहीं आ रहा उसने मार खाई कैसे।